और जब हम आलमी मंजरनामे का जिक्र करेंगे तो अमरीकी सदर का हम कैसे जिक्र ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पहला वार कर दिया है। इक्तिसादी घेराव करते हुए ईरान के साथ तिजारत पर पाबंदी लगा दी है। तेहरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद कर दिया है। सोशल मीडिया पर पैगाम में सदर ट्रंप ये कहते हैं कि फैसला हतमी है और इत्तलाक भी फौरी तौर पर होगा। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि सदर ट्रंप ईरान पर तबाहकुन हमले से खौफजदा नहीं, फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस मेज पर मौजूद हैं, लेकिन सिफारतकारी पहली तरजीह है। चलें जी, एक और सिचुएशन है। खित्ते की सूरत हाल पर अगर हम बात करें तो ईरान पर जंग के साए मंडला रहे हैं। अमेरिका मुसलसल ईरान को धमकियां दे रहा है, लेकिन ईरान ये पैगाम दे रहा है कि जंग नहीं चाहते और दिफा के लिए हम तैयार हैं। मुज़ाकरात मुनसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने गुज़िश्ता रोज़ गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग में कहा कि मुजाहिरों पर काबू पा लिया। इसराइल और सदर ट्रंप के उकसाने पर शरपसंद अनासिर ने सिक्योरिटी एहलकारों और अवाम को कत्ल किया। जी बिल्कुल, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अमरीकी सदर को मौजूदा दौर का फिरौन और नमरूद करार दिया। एक्स पर लिखा, ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर, दानिशमंद है। ईरान को अपने दुश्मनों की मुकम्मल आगाही हासिल है। तेहरान में हुकूमत के हक में हज़ारों अफराद ने रैली निकाली और रैली में ईरानी सदर ने भी शिरकत की। मसूद पेज़ेशकियान हामियों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब देते रहे। ईरान पर जंग के साए अमरीका की मुसलसल धमकियों का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। तो अमेरिका ने अपने फौजी नेटवर्क्स में इलॉन मस्क के मसनूई ज़हानत प्लेटफॉर्म ग्रुप को शामिल करने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ के स्पेस एक्स के दौरे के दौरान किया गया। ये इक़दाम अमेरिका की नई AI एक्सेलरेशन स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। बिल्कुल, मकसद जदीद जंगी टेक्नोलॉजी में अमेरिका की बढ़तरी को बरकरार रखना है। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने कहा कि जदीद जंग में वही कामयाब होगा जो तेजी से जिद्दत अपनाएगा। खबरें वही हैं, अंदाज नया है। अब मैं जब कहती हूँ ना खबर वही है, तो कराची का मसला भी वही है जो हम ना जाने कितने सालों से इस पर बात करते आ रहे हैं। मुल्क का मुआशी हब है, रोशनियों का शहर है। जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो शहर कायद है, लेकिन यहाँ पर इतने मसाइल हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि शहर कायद के जो अवाम है वो मसाइल के बोझ तले सिसकते हमें नजर आते तो गलत नहीं है। टूटी सड़कें यहाँ पर हैं, जगह जगह गड्ढे यहाँ पर पड़े हुए हैं, अधूरे तरक्याती मंसूबे यहाँ पर है, गैस का मसला यहाँ पर है, पानी का मसला यहाँ पर है, सीवरेज का मसला यहाँ पर है। यानी कि यहाँ पर रहना शहरियों के लिए अजाब बन चुका है। बिल्कुल महक, और मुझे सिंध हुकूमत के वज़ीर आला का ये बयान और बार बार याद आता है, और तमाम लीडरशिप यही कहती है कि कराची और सिंध का मुकाबला दीगर सूबों से नहीं, दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों से है। तो सूरत हाल ये है कि हम इसका मुवाजना किस जगह से आप कर सकते हैं। मतलब मेरे पास शायद अल्फाज भी ना हो, क्योंकि इतना बड़ा ये शहर है, मौशी हब है आपका। कराची में आप भी रही हैं, मैं भी रहा हूँ। जो सूरत हाल हम लोगों ने देखी, इतना खूबसूरत शहर, इतने प्यारे वहाँ पर लोग हैं, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत ने क्या हाल कर दिया, उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मसाइल के बोझ तले सिसकता रोशनियों का शहर कराची, बहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, अधूरे तरक्याती मंसूबे और खुले मौत के नाले शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। वो हुआ है, शादी का पेन रहता है हर वक्त, यही है रोडों का हाल हमारे यहाँ। ओल्ड सिटी एरिया तो पूरा ही टूटा हुआ है, ठीक है। अब तो हालत ये हो गई है कि जो शॉपिंग एरिया है, जैसे तारिक रोड हो गया और सदर हो गया, और इसके अलावा दीगर जितने भी इलाके हैं उसमें भी यही हाल है। यकीन मानो कि जहन्नम बनाया हुआ है शहर को। ग्रीन लाइन, रेड लाइन और दीगर मास ट्रांजिट मंसूबे अब तक मुकम्मल ना हो सके। जहांगीर रोड हो या लंडी कोतल चौरंगी, गार्डन हो या शहर का कोई भी इलाका, जगह जगह सड़कें खोद कर छोड़ दी गयी। हर रोड पर हर जगह पूरे कराची का बेड़ा गर्क किया हुआ। पंजाब को बना दिया है, कराची का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। इनका तो अल्लाह ही हाफिज है। और के अंदर मेट्रो बन सकती है 6 महीने में या 16 महीने में, और इस्लामाबाद में भी सब 45 दिन में अंडरपास बन सकता है। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि शहर के साथ इस शहर के लोगों ने क्या किया है। 10 मिनट का रास्ता है तो वो आधा घंटा लगना है। मंजर ऐसा है कि सुबह निकलो घर से साफ सुथरे और शाम में जाओ तो मट्टी में हो रहे होते हैं। बिल्कुल, कराची की सड़कों की बदहाली अब महज एक शहरी मसला नहीं, ये एक संगीन समाजी और सेहत का बहरान बनता जा रहा है। खस्ता हाल सड़कों से उड़ती धूल, मट्टी, सांस, आंखों और जिल्द की बीमारियों को जन्म दे रही है। मोटरसाइकिल सवार हों या पैदल चलने वाले, बुजुर्ग हों या बच्चे, सब इस मुस्तकिल अजियत का शिकार हैं। कौन सुनेगा कराची वालों की चीखें? दुखों का मदावा कब होगा? अहलियाने कराची सरापा सवाल हैं।
तो सड़कों की क्या सूरत हाल है शहर कराची की, वो आप लोगों ने देखी। और यहाँ पर बाइक सवार जो हैं अक्सर हादसा का शिकार हो जाते हैं। बल्कि मोटरसाइकिल से याद आया, मैं कभी आपने बाइक पर पीछे बैठ के सफ़र किया है? बिल्कुल किया है। तो क्या एहतियात करती हैं, क्या एहतियाती अच्छा, उसमें मैंने तो हमेशा यही किया कि अपने दुपट्टे को मैं संभाल के बैठती हूँ। अपनी शर्ट, चूंकि लॉन्ग शर्ट्स का फैशन होता है, जब तो लंबी लंबी शर्टें आपने पहनी होती है, शर्ट को संभाल के बैठते, मतलब अपने आप को समेट के बैठना बड़ा जरूरी होता है, वरना ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें खुदा ना खास्ता जान भी चली जाती है। तो कराची में सड़कें पहले ही तबाहाल हैं, तो ऐसे में मोटरसाइकिल के पीछे बैठी ख्वातीन की चादर या दुपट्टे अक्सर हादसात का सबब बन जाते हैं। तो थोड़ी सी एहतियात आपको बड़े हादसे से बचा सकती है। वो कौन सी एहतियाती तदबीर हैं, फरवाली की रिपोर्ट में हम जानते हैं। आज हम बात करेंगे मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाली खवातीन के एक ऐसे मसले पर जो बज़ाहिर तो छोटा लगता है मगर बड़े बड़े हादसात का सबब बन जाता है। बात करेंगे दुपट्टा, अबाया और पीछे बैठने के अंदाज की। अक्सर खवातीन बाइक पर कुछ इस तरह साइड पर होकर बैठती हैं और दोनों पाँव एक तरफ, दुपट्टा पीछे की तरफ होता है। अब होता यह है कि जब बाइक की रफ्तार तेज़ होती है तो दुपट्टा पीछे चेन या टायर में आने का सबब बनता है, जो हादसे का शिकार हो जाता है। लेडीज़ का दुपट्टा फंसा है बाइक में। अच्छा, फौरी तौर पे आप एम्बुलेंस को कॉल करें और 15 को कॉल करें। वो मर्द हजरात अपनी फैमिलीज़ को बिठाते हैं बाइक पर, उसमें ये होता है कि अब खवातीन जो होती हैं, किसी ने चादर ली हुई होती है, किसी ने अबाया लिया होता है या किसी ने दुपट्टा। तो बाज़ औक़ात ये देखा जाता है बाइक पर कि जैसे खातून का अबाया फंस गया, चेन में या टायर में आ गया, तो उससे बहुत खौफनाक हादसे होते हैं। अबाया भी पहने, कोट भी पहने, बुर्का भी पहने, मगर बाइक पर बैठते हुए, बाइक पर जब बैठें तो अपने ख़ुद को वो सारी चीज़ें समेट कर अच्छी तरीके से बैठें। जिस तरह ख़वातीन वन साइडेड बैठती हैं, तो मेरे ख्याल में अगर वो बिल्कुल बापर्दा होकर उस तरह बैठें जिस तरह बाइक ख़वातीन भी चलाती हैं, जेंट्स भी चलाते हैं, तो वो ज़रा बैलेंस जो है वो सही रहता है, बरकरार रहता है। खवातीन अगर थोड़ी सी एहतियात करें तो हादसा टल सकता है, जैसे अबाया या दुपट्टे को अच्छी तरीके से पिनअप कर लेना या इस तरीके से लपेट लेना। मैंने तो अपना सफ़र इन हिदायत पे अमल कर कर महफूज बना लिया। क्या आप भी अपना सफ़र इन हिदायत पे अमल करके महफूज बनाएंगे? ओवर टू यू महक और उमैर। चलें जी, फरवा ने इतना अच्छा डेमो करके दिखाया, तो प्लीज़ खवातीन जब भी बाइक पे पीछे बैठ के सफ़र करें तो आप अपने आप को समेट के बैठें, बजाय इसके कोई आपको कह रहा हो कि जी आप अपना दुपट्टा उठा लें, आप खुद ही अपना दुपट्टा या चादर समेट लें तो अच्छी बात है। तो हालात चाहे जैसे भी हों, खवातीन मैनेज कर लेती हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी मैनेज कर लेती हूँ। मुश्किल हालात हों, हिम्मत नहीं हारती, हौसला नहीं हारती। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिस पे आके थोड़ा सा ना डगमगाना, मेंटली भी आप प्रेशराइज हो जाते हैं, वैसे भी आप डगमगा जाते हैं कि यार मुझे एक सेटअप करना। अब मैं सोच रही हूँ जी मेरे पास उसकी आमदनी जो है बड़ी महदूद है और उसी आमदनी में मैंने एक छोटा सा सेटअप करना है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन आमदनी को बढ़ाने के लिए आपने एफर्ट करनी है, हिम्मत नहीं हारनी, अपना जो हौसला है वो नहीं टूटने देना। और आज की ख्वातीन, जिस तरह आपने बात की ना कम आमदनी वाला मसला, उसमें भी जो है कारोबार की दुनिया में जब कदम रख रही हैं तो अपना लोहा जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज से बखूबी उसको निभा रही हैं और अपना लोहा मनवा रही हैं। तो इसी पर रिपोर्ट तैयार की है मायरा हाशमी ने, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। अब वसाइल की कमी भी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं, कम सरमाए से भी कारोबार का आगाज मुमकिन है। हौसले और जिद्दोजहद की बेहतरीन मिसाल सिंगल मदर अस्मा रफीक, जो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। सिर्फ 4000 रुपए से घर में तैयार होने वाला कुदरती बालों का तेल बेचना शुरू किया और अब बाइज्जत रोजगार कमा रही हैं। मेरे माइंड में हर वक्त ये प्लान्स आते रहते थे कि हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए। फिर एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से मैं एक सिंगल मदर बन गई थी और मैं एक स्पेशल पर्सन भी हूँ, तो मुझे उस टाइम पे ज़्यादा इस चीज़ का एहसास होना शुरू हुआ कि मुझे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने जस्ट 7000 में मैंने जो है काम अपना पूरा स्टार्ट किया था, जो कि मैं खुद शहाल में गई थी, मैंने जाके अपनी बॉटल्स खुद परचेज की। ये है मिसेज शामज़े, 22 साल नौकरी के बाद हिम्मत ना हारी, अपना हुनर अपनाया, हैंडीक्राफ्ट के जरिए बैग्स, ज्वेलरी, टोकरी और सजावटी अशिया तैयार करती हैं। कहती हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल छोटे कारोबार को बड़ी मार्केट तक पहुंचा देता है। मुझे क्राफ्टिंग का शुरू से शौक था,
तो मैंने इसको इसी तरह सोशल मीडिया से ऑनलाइन शुरू किया। सब में शुरू में मुझे बहुत बोला कि इट्स अ वेस्ट, और ये तुम बेवकूफ़ हो, ये है। मैंने कहा आई नो व्हाट आई एम डूइंग। आजकल तो जॉब भी करें, बिजनेस भी करें, सब कुछ करें, क्योंकि जितनी महंगाई है उसके दौर में तो जितना भी पैसा हो कम है। सो यू नेवर नो कि आपको कब जंप मिले और आप बड़ा बिजनेस करें या एक्सपोर्ट में आ जाए। रंगीन मोतियों और नायलॉन तार से बैग्स तैयार करने वाली कामयाब बिजनेस वुमेन सानिया लई कहती हैं, छोटे पैमाने से शुरू होने वाला सफर आज एक रजिस्टर्ड कंपनी की शक्ल इख्तियार कर चुका है।